हेलो फ्रेंड्स, हेल्थ रिकूप चैनल में आप सभी व्यूअर्स का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये हैं कुछ दवाइयाँ जो आपके जठर रोग होने पर आपको अफारा होता है, आपको गैस बनती है, अत्यधिक फ्लैटुलेंस की शिकायत रहती है, आपको पेट गैस पास होने पर बहुत अत्यधिक तेज बदबू आती है, पेट में भारीपन रहता है, कुछ खाने का मन नहीं करता, थोड़ा सा खाने पर आपका पेट भर जाता है। तो उस दशा में ये चिकित्सा आपके काम आने वाली है। ये एक सेफ और सुरक्षित दवाई है। ये 100% लाभ करती है और ये हानि रहित दवाई है। तो निसंकोच आप इसका सेवन कर सकते हैं बिना किसी साइड इफ़ेक्ट्स के। आपको मैं आयुर्वेदिक चिकित्सा बताता रहता हूँ कि किस तरीके से आयुर्वेदिक चिकित्सा, आप जो आयुर्वेदिक दवाई है उसका चयन कर, सही दवाई का चयन कर अपनी रोग का निदान कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी चिकित्सा की तरफ। तो जैसे कि फ्रेंड्स, ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये है डाबर का लवण भास्कर चूर्ण। जी हाँ, डाबर का लवण भास्कर चूर्ण आपको लाना है। ये इंक्रीज एपेटाइट यानी आपकी ये भूख को बढ़ाएगा। इम्प्रूव डाइजेशन, तो ये आपके डाइजेशन को भी अच्छा करता है, यानी आपका जो डाइजेस्ट करने की क्षमता है उसको भी ये इम्प्रूव करता है, उसमें ये बढ़ोतरी करता है और इसका स्वाद भी अच्छा रहने वाला होता है। तो डाबर का आप लवण भास्कर चूर्ण ले सकते हैं या किसी अन्य कंपनी का भी आपको लवण भास्कर चूर्ण मिलता है तो आप वो भी ले सकते हैं। तो देखिए, भूख जगाए, हाजमा बढ़ाए, चटपटे स्वाद के साथ। तो देखिए फ्रेंड्स, इतना अच्छा लवण भास्कर चूर्ण डाबर कंपनी बनाती है, तो ये तो आपको घर में ऐसे ही रख लेना होता है किचन में या अपने पास, कि किस तरीके से आपको जब कभी प्रॉब्लम हो तो लवण भास्कर चूर्ण की आधा से 1 चम्मच इसका सेवन किया जा सकता है। और किसके साथ आपको सेवन करना है, अगर अत्यधिक गैस बन रही है, आपको बदबूदार गैस आती है, शौच में बहुत अत्यधिक बदबू आती है, तो उसमें ये चिकित्सा मैं आपको अभी बताता हूँ कि किस तरीके से और अन्य दवाइयों का कॉम्बिनेशन करके आप अपनी गैस से छुटकारा पा सकते हैं। तो आप लवण भास्कर चूर्ण के साथ शंख भस्म भी लेनी होती है। ये दूध पापेश्वर की शंख भस्म है। आप किसी भी कंपनी का शंख भस्म ले सकते हैं और ये शंख भस्म आपको लवण भास्कर के साथ मिलाकर लेनी होती है। मात्रा और सेवन विधि भी मैं आपको बताऊंगा, तो बने रहिए वीडियो पर। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, ये है, देखिए, जो हमारी तीसरी दवाई है, ये है बैद्यनाथ की चित्रकादि वटी। जी हाँ, बैद्यनाथ की चित्रकादि वटी, ये भी आपकी भूख बढ़ाने का काम करती है और ये जितने भी एब्डोमिनल डिसऑर्डर होते हैं, आपके पेट के जो भी विकार होते हैं जठर रोग से संबंधित, उनको भी ये ठीक करने का काम करती है। जैसे कि अग्निमान, मंदग्नि, अजीर्ण व उदर रोगों में ये लाभकारी सिद्ध होती है। तो ये कुछ इसके कुछ घटक द्रव्य हैं, ये आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। इस तरीके से इंग्लिश और हिंदी दोनों में बता दिया है कि किस तरीके से इसके घटक द्रव्य और ये किस में काम आने वाली होती है। तो इसमें देखिए मात्रा भी दे रखी है, 1 से 2 टैबलेट इसको ले सकते हैं। तो ये हमारी चित्रकादि वटी हो गई। और इसके साथ जो हमारी चौथी दवाई है वो लेने वाली, वो है हमारी लहसुन आदि वटी। जी हाँ, लहसुन आदि वटी आप ले सकते हैं यदि आपको अपच व गैस रोग में ये अत्यधिक उपयोगी है और ये बहुत ही फायदा करती है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये किस में उपयोग होती है, ये अपच व गैस बनना, जी मिचलाना, खट्टी डकारें आना, पेट फूलना और अफारा आदि समस्याओं में ये लाभदायक है। तो कुछ इसके घटक द्रव्य जो दे रखे हैं वो भी आप पढ़ सकते हैं कि किस तरीके से ये काम आती है। तो इसमें गंधक है, हींग है, काली मिर्च है, आपका लहसुन है, आपका पीपली है, सफ़ेद जीरा है, सेंधा नमक है, सौंठ है और इस तरीके से और अन्य इंग्रेडिएंट्स हैं, नींबू सत्व का रस है। तो इस तरीके से आप इसको, लहसुन आदि वटी को भी आपको लानी होती है। तो फ्रेंड्स, अब हमने देख लिया कि किस तरीके से ये जो दवाइयाँ हैं ये रहती हैं और किस तरीके से जो पेट गैस बनती है। तो उसमें कहीं ना कहीं आप देखते हैं कि जब ये समस्या होती है तो आपको कहीं ना कहीं भूख नहीं लगती, अग्निमांद होता है, मंद अग्नि पड़ जाती है, यानी भूख, जो आपको भूख लगनी चाहिए समय पर, वो आपको भूख ठीक से नहीं लगती है। और यहाँ तक कि पेट में इतनी अत्यधिक गैस बनती है कि आपका पेट फूला फूला रहता है। थोड़ा सा पानी पी लेते हैं तो और भार बढ़ जाता है। आपको लगता है कि ये क्या हो रहा है, पेट गैस इतनी बन रही है कि बार बार थोड़ी देर में आपको गैस पास होती रहती है और कहीं ना कहीं आपको शर्मिंदगी भी उठानी पड़ती है। तो चिकित्सा मैंने आपको बता दी है कि कौन कौन सी दवाइयाँ रहने वाली हैं।
अब कर लेते हैं मात्रा और सेवन विधि की कि किस तरीके से इन दवाइयों को लेना होता है। तो देखिए, जो आप देख रहे हैं लवण भास्कर चूर्ण, इसको आप 3 से 4 ग्राम तक यानी कि आधा चम्मच आपको लवण भास्कर चूर्ण लेना है और चम्मच का 1/4 भाग यानी कि आपको 125 मिलीग्राम, बहुत ही छोटा सा आपको 125 मिलीग्राम आपको शंख भस्म लेना है। लगभग चम्मच का 10वां भाग आपको लेना है। तो लवण भास्कर चूर्ण 3 से 4 ग्राम तक और शंख भस्म आपको 125 मिलीग्राम तक लेना होता है। तो ये खुराक आप दिन का खाना खाने के बाद ले सकते हैं। साथ में आपको चित्रकादिवटी और लहसुन आदिवटी की एक एक टैबलेट भी इनके साथ ले लेनी है, यानी कि साथ में ही आपको खा लेनी है। खाना खाने के बाद, दिन का भोजन करने के बाद और रात्रि भोजन के बाद एक पुड़िया आप इसकी बना लीजिए और इसको आप दिन में ले लीजिए और अगली पुड़िया आप रात्रि भोजन के बाद ले सकते हैं। इसी तरीके से चित्रकादिवटी और लहसुन आदिवटी की भी एक एक टैबलेट आप ले सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अनबॉक्सिंग कर दी है और किस तरीके से ये दवाइयाँ दिखती हैं। चित्रकादिवटी आपकी कुछ इस तरीके से दिखती है और लहसुन आदिवटी आपको कुछ इस तरीके से दिखती है, और जिसे सूंघने पर आपको लहसुन की इसमें और हींग की आपको इसमें खुशबू आएगी। आपको पता चलेगा कि लहसुन आदिवटी जो है लहसुन से और हींग से भरपूर है, जो कि गैस को बाहर निकालने का काम करेगी। अगर आप ये दवाई लेते हैं, चिकित्सा करते हैं, तो आप देखेंगे कि 3 से 4 दिन में ही जो आपकी अत्यधिक गैस बन रही थी, बहुत पीड़ा हो रही थी, आपको खाना नहीं खाया जा रहा था, पेट फूला रहता था, अफारा होता था, उसमें आपको 3 से 4 दिन में ही आपको बहुत ही अच्छा फ़ायदा मिला है। ये चिकित्सा करने पर आपको एक लाभ मिला है, आपकी भूख अच्छी हुई है, आपकी डाइट अब फिर से दोबारा लौट आई है और इस तरीके से आपने अपने रोग को एक सुरक्षित दवाई से ठीक कर लिया, जो कि इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है और ये सुरक्षित हैं। तो इनको चिकित्सा कर आप लाभ उठा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली एक नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक बने रहिए चैनल पर। ओके, टेक केयर, बाय बाय। धन्यवाद।